तो दोस्तों देख सकते हैं कि नए मिस्त्री को ऐसे सिखाना पड़ता है। और ये हमारा एक नया लड़का है, इसको हम सिखा रहे हैं। तो देखिए 2 मिनट ये वीडियो आप लोग। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे हम 4 इंच का चुनाई कर रहे हैं और 4 इंच का चुनाई किस प्रकार किया जाता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये जो हमारे साथ लड़का लगा हुआ है इसको हम चुनाई सिखा रहे हैं। तो 4 इंच का चुनाई किस प्रकार सीखते हैं ये भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ चुका है बैरा, इसको बैरा को भर लेते हैं। बैरा को किस प्रकार भरते हैं ये हमेशा याद रखिए कि बैरा के ऊपर साइड में ईंट नहीं लगानी, इसमें हमेशा मसाले से ही इसको भरना है। तो चलिए हम बैरा को भर लेते हैं। तो इसके लिए हमें 2 सूखी ईंट लेनी होती हैं। 2 सूखी ईंटों को इस प्रकार से हम दोनों साइड लगा देते हैं और बीच में हम मसाला भर देंगे। जो 4-1 का मसाला वो भी टाइट वाला मसाला होता है थोड़ा, इसको हम अच्छी तरह से बैरे के दोनों साइड भर देंगे। इसको भरने के बाद इस पर हम थोड़ा सा सीमेंट डाल दें या फिर इसको सुखाने के लिए थोड़ी ईंट रख दें इसके ऊपर, तो ये सूख जाएगी। तो देखिए दोस्तों मैंने बैरा के ऊपर मसाला डाल दिया है। अब इस पर हम सीधा डायरेक्ट रद्दा ही लगा देंगे। तो एक ईंट रख देता हूँ। बस कुछ सेकंडों का समय लगेगा, ये मसाला ऑटोमेटिक सूख जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, साफ कर लेंगे। इसी ईंट को रद्दे पे लगा देंगे। तो इस प्रकार देख सकते हैं ये हमने इसका साहल कर दिया है। अब साहल करने के बाद हमें इसमें इतना ही मसाला बिछाना है, आधा इंच का मसाला बिछाना होता है। इस प्रकार हम ईंट से धागा को बांध देंगे। ये ईंट अगर टेढ़ी होगी तो इसको सीधा कर देंगे। इस प्रकार ये देख सकते हैं आप कि हमने धागा बांध दिया है। उस साइड से हमारा पहले से था धागा बंधा हुआ है। अब इस पर हम पतला मसाला रखेंगे, वो भी आधा इंच का। इस प्रकार आप भी रखिए। देख सकते हैं कि मसाला किस प्रकार बिछाया जाता है। इसमें एक अंदर की ओर दाढ़ा भी छूट रहा है। 4 फीट के बीच में एक छोटी सी दीवार और है, क्योंकि इसमें 2 बाथरूम बने हुए हैं। तो एक छोटी सी दीवार है, देखिए इस पर हम इस प्रकार ईंट लगाते जाएंगे। हमें अपने धागे के बराबर ईंट लगा देनी होती है और दोनों ईंटों के बीच में कम से कम आधा इंच का गैप होना चाहिए, जो हमारी खांच होती है इसको भरने के लिए, क्योंकि मसाला इसके बीच में बराबर दूरी पे रखना चाहिए। जो हमारी गैप होगा वो भी हमें बराबर रखना होता है। और जैसे कहीं दाढ़ा छोड़ना है तो इस प्रकार देख सकते हैं, हमें पीछे की साइड हम एक दाढ़ा छोड़ रहे हैं। 4 इंच की दीवार यहाँ से जाएगी। अब इस प्रकार हम इसको खांच को भर देंगे बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों चुनाई करने के लिए हमारा सबसे मेन काम क्या होता है, जो हमें मसाला भरना होता है या मसाला बिछाना होता है, सबसे मेन होता है बिछाना। अगर मसाला हमारा बराबर नहीं बिछेगा तो हमारी ईंट सही तरीके से नहीं बैठेगी। इसलिए हमें सबसे पहले अगर सीखना है तो मसाले को बिछाना सीखना होता है। मसाले को बिछाने के बाद ही हम उस पर ईंट रखेंगे। और ईंट हमें इस प्रकार रखनी है कि जो हमारी ईंट का नीचे का हिस्सा होता है वह हमें जो रद्दा लगा हुआ है उसके नीचे वाली ईंट के बराबर रखना होता है और ऊपर वाला हिस्सा हमें धागे के बराबर रखना होता है। चलिए दोस्तों अब इस साइड का बैरा भी भर देता हूँ। और जो हम ईंट पे गैप देंगे वो हमें एक तरीके से बराबर रखना होता है। किसी ईंट में ज़्यादा या किसी ईंट में कम गैप नहीं देना होता है। हर ईंट में बराबर गैप रखना होता है ताकि हमारी चुनाई एकदम साफ़ तरीके से अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने ये बैरा भी भर दिया है। इस बैरे के भरने के पहले हमें अपनी दरवाजे की सॉल की देख लेनी होती है। साहुल अगर देख लेंगे तो हमारा दरवाज़ा जो होगा अगर इधर उधर होगा तो हमें उसको साहुल में कस लेना होता है और उस तरीके से उसको फिट करके ऊपर की चुनाई करनी पड़ती है। जब भी बैरा भरेंगे तो उस टाइम पे हमें अपने इस दरवाजे को ज़रूर चेक करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि दरवाजे रस्सियाँ होती हैं जो कभी इधर उधर हो जाती हैं, हिल जाती हैं, तो उस वजह से हमारा दरवाज़ा भी थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। क्योंकि ये फ्रेम होता है, ये फ्रेम तरीके से फिट नहीं हो पाता है। इसको धीरे धीरे बार बार चेक करते रहना पड़ता है। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा दरवाज़ा थोड़ा टेढ़ा था, तो इसलिए हमने इसको क्या किया है, इसमें हम देखते हैं साहुल के बराबर कर देते हैं। इसमें हमने देखिए फट्टा टिका दिया है एक। तो फट्टा टिकाने के बाद इसको साहुल चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा साहुल में फिक्स आ चुका है।
अब हम इसी प्रकार दूसरे दरवाजे को भी देख लेंगे। इस साइड आके चलिए हम इसका साउल कर देते हैं। ये लड़का अभी नया है हमारा, तो इसलिए हम इसको सिखा रहे हैं। क्या है, मेहनत करने से कोई भी सीख जाता है, अगर लगा रहेगा तो ज़रूर सीख जाएगा। ठीक इसी प्रकार अब हमको इस दरवाजे को भी देखना होगा। चलिए मैं एक ईंट लगा देता हूँ, उसके बाद चेक करते हैं। और इसके अंदर हमें मसाला ज़रूर भरना होता है। जो हमारे दरवाजे के पीछे होल होता है या जो खांचा होता है उसमें ज़रूर मसाला भर दीजिए। और हाँ, याद रहे जो हम अद्धा लगाते हैं, जो हम जोड़ तोड़ने के लिए पहला अद्धा लगाते हैं, उसकी साइज़ जो रखेंगे हम एक बराबर रखेंगे। तो दोस्तों इस दरवाजे को भी हम साल देख लेते हैं। साल इसकी ठीक है। चलिए हमने इसको साहुल लगा दिया है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे 4 इंच की चौड़ाई किस प्रकार की जाती है। इसमें मसाला बिछाइए बराबर, और जो ईंट लगानी है हमें बराबर रखनी है, और ईंटों को अच्छी तरीके से सेट करना है ताकि हमारी ईंट इधर उधर ना हो, बराबर बैठी रहे, किसी साइड टेढ़ी ना हो। ये चीज़ें हमें देखनी होती है। ईंट हमारी खुद बता देती है कि हम सही तरीके से बैठ गए हैं या नहीं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको लोग को ये वीडियो, मुझे कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसका ये रद्दा लग गया है हमारा, और इसके बाद हम इसकी खांच भर देते हैं। इसकी खांच भरना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 4 इंच की चौड़ाई इसी खांच पे ही डिपेंड होती है।